हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में आज हम अगला केस देखेंगे। इसमें आपको एक इंक्लाइन प्लेन दोनों सरफेस दिखाई दे रहे हैं और उसमें m1 m2 मास है और इन सरफेसेस का जो इंक्लाइनेशन है वो अल्फ़ा और बीटा दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पे जनरली एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक के पूछे जाते हैं और टेंशन निकालने के लिए दी जाती है। तो सबसे पहले हम देर न करते हुए इनके FBD बना लें। तो FBD देखें हम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इधर की तरफ m1g साइन अल्फ़ा और इधर की तरफ क्या आएगा m2g साइन बीटा। अब ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्यों है, इनको जानने के लिए आप मेरे पुराने केसेस देखें, फर्स्ट से लेकर 7 तक। उनमें ये चीज़ें आपको आसानी से सीखने को मिल जाएंगी। इसके बाद इधर देखें टी टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी हमेशा लेना है हमें, ये हमने टी ले लिया। इसके बाद ये किधर की तरफ एक्सीलरेट होगा, अब सारी चर्चा हमें उसी पर कर दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि जब इतना हम FBD बना लेंगे तो सबसे पहले अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे m1g साइन अल्फ़ा और m2g साइन बीटा को, और इसमें से देखेंगे कि इसमें से वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है। अगर मैंने मान लिया m1g साइन अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है m2g साइन बीटा से, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो होने लगेगा m1g साइन अल्फ़ा के अलोंग इधर की तरफ, और इसका एक्सीलरेशन होगा m2g साइन बीटा के ठीक अपोजिट ए एक्सीलरेशन से। इसके बाद हम इनकी इक्वेशन को लिख लें। क्या इक्वेशन बनेगी हर बार की तरह, तो इक्वेशन हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो वो आएगा m1g साइन अल्फ़ा माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। और m2 के लिए ये किधर की ओर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब t की वैल्यू क्या है बड़ी, तो t माइनस t के अपोजिंग फोर्स जिधर एक्सीलरेशन हो रहा है उसका अपोजिट फोर्स m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। जैसा कि हम पहले कई बार बता चुके हैं, अगर एक इक्वेशन में अगर t माइनस है तो नेक्स्ट इक्वेशन में वो ज़रूर प्लस होगा, क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा नेट जब हम भी निकालेंगे। तो अब ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे जहाँ से t की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ आएगा हमारा m1g साइन अल्फ़ा माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा m1g साइन अल्फ़ा माइनस m2g साइन बीटा अपॉन आ जाएगा नीचे m1 प्लस m2। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, a हम यहाँ चाहे सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हम t की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप, और इसी पर बेस्ड हम सिंपल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। उसके बाद हम इन ब्लॉक्स की नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे स्क्रीन पे। तो एक साइड 2 kg है, एक साइड 3 kg, एक साइड इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री का और एक साइड है 30 डिग्री का। तो सबसे पहले हमारा काम है FBD ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम यहाँ दिखा दें टी ये हमने दिखा दी है। इधर की तरफ क्या आएगा 2g साइन 60, mg साइन 60 मतलब m था 2, g आ गया, सेम इधर m g
साइन 30, ये हमको लेना है साइन 30 इतना। उसके बाद हमें देखना है 2g साइन 60 की वैल्यू और 3g साइन 30 की वैल्यू में कौन बड़ा है। तो हम देखें 2g साइन 60, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2g की वैल्यू 10, साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा हमारा 10√3। सिमिलरली ऐसे ही हमको यहाँ देखना है, तो इधर देखें 3g साइन 30 को, तो आएगा 3g, g की वैल्यू है 10, साइन 30 की वैल्यू है हाफ, तो ये कितना आएगा 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 15 न्यूटन। मतलब इधर की तरफ है 15 न्यूटन और इधर हमारा है 10√3। √3 की अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो 10 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.71, तो यहाँ से 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 17 न्यूटन के अप्रॉक्स। मतलब 2g साइन 60 की वैल्यू बड़ी है, मतलब 2g साइन 60 की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब एक्सीलरेशन 2g साइन 60 के अलॉन्ग होगा। और ये 3 kg वाला भले ही मास उसका ज़्यादा है पर उसकी जो वेट का कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो वैल्यू कम है, क्योंकि एंगल हमें यहाँ सिर्फ 30 डिग्री का दिखाई दे रहा है, इस वजह से कंपोनेंट हमारी कम आ रही है। तो सिंपल अब हम यहाँ पर इनकी इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2g साइन 60 ये लिख लिया, इसका अपोजिट फोर्स माइनस t इज इक्वल टू m इंटू ए। सिमिलरली ऐसे देखें अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो t माइनस अपोजिंग फोर्स 3g साइन 30 इज इक्वल टू m इंटू ए। सिंपल अब हमको इसको ऐड कर देना, t कैंसिल हो जाएगा। 2g साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, यह है 10√3 माइनस 3g साइन 30 की वैल्यू ये हमें पता है 15 न्यूटन इज इक्वल टू 3 + 2, यह आ जाएगा हमारा 5a। तो 10√3 की वैल्यू पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं, 17.1 माइनस 15 इज इक्वल टू 5a। यहाँ से वैल्यू आएगी 2.1 इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यह आ जाएगा 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही a की वैल्यू मिली हम इस वाली इक्वेशन में चाहे आप ऊपर वाले में पुट करके हम आसानी से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पुट कर देते हैं t माइनस 3g साइन 30 की वैल्यू यहाँ हमें पता है 15 न्यूटन इज इक्वल टू 3 और a की वैल्यू हमें यहाँ पता है 0.42। तो t माइनस 15 ये वैल्यू आएगी 3 2 6 इतना 1.26। तो t इज इक्वल टू आएगा 1.26 + 15, ये वैल्यू आ जाएगी 16 + 2 6 न्यूटन। इस तरीके से हमने आसानी से a की वैल्यू और टेंशन यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। इसी पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ब्लॉक्स की संख्या को लेफ़्ट या राइट साइड में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। यहाँ देखिए एक साइड इंक्लाइनेशन 53 डिग्री का, एक साइड है 37 का। तो सबसे पहले हम FBD ड्रॉ करें। यहाँ पर हमें 2 स्ट्रिंग दिखाई दे रही हैं, एक इधर और एक इधर। तो इसका मतलब है
टेंशन की वैल्यू दोनों साइड डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ टेंशन दिखा देते हैं T1 T1, इधर टेंशन दिखा देते हैं हम T2 T2, इधर वेट की कंपोनेंट आएगी 2G साइन 53, और इधर जो वेट की कंपोनेंट आएगी वो आ जाएगी 3G साइन 37, और इधर एक कंपोनेंट आएगी इधर 1G साइन 37। तो अगला काम है हमारा, यहाँ दोनों साइड हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के वेट कंपोनेंट कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं 2G साइन 53 का वैल्यू क्या है हमारे पास। तो 2G साइन 53 की वैल्यू है 2G की वैल्यू हो गई 10, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 न्यूटन, मतलब इधर है हमारा 16 न्यूटन। और इधर देखिए 1 + 3 4 kg 37 डिग्री पर 37 पे यहाँ पर डाउनवर्ड स्लाइड हो रहे हैं। तो 4 दोनों को हम ऐड कर देते हैं, G साइन 37 4G। अब 4 क्यों लिया, 3 + 1 कर दिया हमने, साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 न्यूटन। तो हम देख रहे हैं कि इधर जो वेट कंपोनेंट है राइट साइड में वो बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सीलरेशन हमारा राइट साइड में होगा और लेफ़्ट साइड में एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सिंपल हम इनकी इक्वेशन हम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो इक्वेशन देखें 3 kg के लिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3G साइन 37 माइनस, अब देखिए जा रहा है डाउनवर्ड, अपोजिंग फोर्स है T2 माइनस T2 इक्वल टू M इंटू A। सिमिलरली 1 kg के लिए देखें तो T2 डाउनवर्ड है, 1G साइन 37 भी डाउनवर्ड है, अपोजिंग फोर्स है यहाँ T1, तो माइनस T1 इज इक्वल टू 1A। सिमिलरली इसको देखें हम, ये अपवर्ड जा रहा है, तो T1 माइनस 2G साइन 53 इज इक्वल टू M इंटू A। यहाँ से अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो T2 T1 तो यहाँ आ गया 3G साइन 37 माइनस मतलब प्लस 1G साइन 37 माइनस 2G साइन 53 इज इक्वल टू 3 + 2 + 1, यह आ जाएगा 6A। तो 3G + 1G साइन 37 ये हो जाएगा 4G साइन 37 माइनस 2G साइन 53 इज इक्वल टू 6A। 4G साइन 37 की वैल्यू मैं यहाँ कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो आ रही थी 24 माइनस 2G साइन 53 की वैल्यू 16 है, यहाँ लिख दिया हमने 16 इज इक्वल टू 6A। 24 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8 इज इक्वल टू 6A, तो A इज इक्वल टू 8/6, यह आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम आसानी से A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ से इनका वैल्यू हम देखें क्या आ रहा है,
तो देखें हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं हम T1 माइनस 2g की वैल्यू और साइन 53 ये है, साइन 53 की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू 2a। तो 5 से हम डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, T1 इज इक्वल टू 2a की वैल्यू हमारे पास है 4/3। तो T1 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 2 जा 8/3। एलसीएम अगर हम ले तो ये आएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3, 48 प्लस 8, ये हो जाएगा हमारे पास 56/3 न्यूटन। ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पहली इक्वेशन में अगर पुट कर दें वैल्यू को तो हम आसानी से T2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहली इक्वेशन में वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखें क्या जवाब निकल के आ रहा है यहाँ पे। इस वाली इक्वेशन में 3g साइन 37, 3g की वैल्यू 10, साइन 37 3/5 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 और a की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट किया 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 माइनस T2 इज इक्वल टू 4। तो T2 इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14 न्यूटन। तो बच्चों इस तरीके से हमारे तीनों जवाब आ चुके हैं। एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और T2 की वैल्यू। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये केस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी तरह के मैं न्यूमेरिकल्स आगे भी लॉज ऑफ मोशन में ले आता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।